पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री की ये बड़ी चेतावनी उन मंचलों के लिए है जो प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, उन्हें परेशान करते हैं या फिर अपराध में संलिप्त रहते हैं। लेकिन मंच से खुद सीएम योगी ने बता दिया कि अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी या फिर उन्हें तंग किया जाएगा तो अगले चौराहे पर पुलिस उसे दबोच लेगी और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। संत कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो, मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहां के लिए भी जमीन चिन्हित करिए, कहां यह बन सकता है। बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके, जहां ये हो। अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। बता दें कि सीएम योगी ने बात मंच से तब कही जब वो संत कबीर नगर के कबीर मगहर महोत्सव के समापन समारोह पर 600 जोड़े को विवाह आशीर्वाद समारोह में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 360 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव की महत्वपूर्ण कारक बन रही हैं। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि संत कबीर नगर नया जिला है, उसकी लंबी यात्रा नहीं रही है, लेकिन ये जिला अपनी यात्रा तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पिछले 5 सालों में यहाँ पीएम मोदी के कार्यक्रम हुए हैं, महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम हुए, यहाँ के लोगों की आजीविका साधन बढ़ाने पर भी काम हुआ है। संत कबीर नगर जनपद एक नया जनपद है, एक लंबी यात्रा नहीं हुई, और इस जनपद ने अपनी यात्रा को किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। पिछले 5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम यहां लगा था, राष्ट्रपति जी का भी कार्यक्रम यहां लगा था, कबीर एकेडमी का भी निर्माण हम लोगों ने यहां पर किया है। पखरा ताल का पुनरुद्धार करके उसको इको टूरिज्म का एक नया केंद्र बनाने की तैयारी, पक्षी विहार के साथ साथ वहां पर्यटक आ सके, यहां के लोगों में आजीविका के साधन उसके माध्यम से सृजन हो सके, लोगों को मनोरंजन का एक केंद्र बन सके, प्रवासी पक्षियों का एक केंद्र ये बखरा झील बन सके, और मछुआरों के लिए भी मछली पालन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा सके। इस दृष्टि से बखरा झील के पुनरुद्धार की एक बड़ी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ यहां पे तामेश्वर धाम मंदिर के लिए भी पुनरुद्धार और पर्यटन विकास के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सीएम योगी ने प्रदेश समेत जिले में विकास और रोजगार की गारंटी की बात करते हुए कहा कि जब देश शक्तिशाली होता है तब वो समर्थ होता है तो समृद्धि अपने आप आने लगती है। प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ा है, हम सबका गौरव बढ़ा। आज देश की 140 करोड़ जनता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है।